अब इसके बाद बगैर बिला किसी ताखीर के मैं तअस्सुरात पेश करने के लिए मदरसा हाजा के प्रिंसिपल अपने रफ़ीक मोहतरम जनाब हजरत मौलाना अहमद अली असरी हाफिज़हुल्लाह को दावत सुखन देता हूँ कि वह तशरीफ़ लावें और तअस्सुरात पेश करें। मौलाना अहमद अली असरी हाफिज़हुल्लाह, प्रिंसिपल मदरसा इस्लामिया बहरुल उलूम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। हजरात, आज हम जिस नूरानी महफिल में शरीक हैं और जिसके सबब ये मौका और ये लम्हा हमारे हाथों को आया है, उस शख्सियत के मुताल्लिक जिस शख्सियत ने बड़ी तगोदो और मेहनत के बाद एक ऐसी दानिशगाह कायम की जहां से कुरान और सुन्नत के साथ साथ दुनियावी और असरी उलूम के शरारे फूट रहे हैं। अगर हम उस शख्सियत का तज़किरा न करें और उस शख्सियत को खिराज तासीन ना पेश करें तो आज की ये मजलिस अधूरी हो जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता, अपने मोहसिनीन का तज़किरा नहीं करता, अपने मोहसिनीन के एहसान को लोगों के सामने बयान नहीं करता, उनका शुक्राना अदा नहीं करता, वो अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। तो हजरात, आज हम जिस इदारे के तहत इस बज़्म को सजाकर बैठे हैं, उस इदारे के बानी और मुरब्बी जनाब अलहाज हाफिज अब्दुल मन्नान अलैहिर्रहमा, जिन्होंने इस हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर में के मौजा आराजी कस्बा स्वाद में जन्म लिया, पैदा हुए और अपने बचपन से ही इस कदीमी और बहुत ही पिछड़े इलाके में रहकर मुख्तलिफ किस्म की दीनी, असरी और तालीमी खिदमत अंजाम दी और अपने घर से ही इब्तिदाई तालीम हासिल की। फिर उसके बाद मऊनाथ भंजन, जो यहाँ से तकरीबन 55 किलोमीटर दूर वाक़े है, वहाँ एक कदीम और अजीम दरसगाह मदरसा दारुल उलूम के अंदर हिफ्ज़ की फरागत हासिल की। वहाँ से फरागत हासिल करने के बाद आपने बहुत सारे मुमताज़ और नुमायां हुफ़्फ़ाज़े कराम की हैसियत से जो अपने इलाके के अंदर अपने आप को रोशन किया और यहाँ की कदीम जामे मस्जिद और यहाँ की ईदगाह की इमामत की जिम्मेदारी संभाली, जिसको तकरीबन 60 सालों तक आपने बहुस्नो खूबी अंजाम दिया। साथ ही साथ अपनी समाजी जिम्मेदारियों को निभाते हुए कस्बा बहरियाबाद के प्रधान की शक्ल में 25 सालों तक लगातार बड़ी खुशसलूबी के साथ अवाम की खिदमत अंजाम देते रहे। कुर्बो जवार के कौमी व दिगर मुआशरे के लोगों की रहबरी की क़ियादत एक अच्छी पहचान और शोहरत हासिल की। हाफिज साहब अपने अखलाक और रसूख की बिना पर कुर्बो जवार के मानिंद और बावकार, हुनरमंद और तालीम याफ्ता अफराद से ताल्लुकात और राब्ता करके अपने दायरा कार को वसी तर करते हुए अखलाकी व समाजी खिदमत से सिर्फ कुर्बो जवार ही नहीं बल्कि सूबा के मुताद्दिद मकामात में अपनी लियाकतों कारगुजारियों की वजह से रोशनास हुए। नीज जब मुल्क में आज़ादी की तहरीक उरूज पर थी तो उन्होंने अपनी आज़ादी के मुजाहिरों के अंदर शिरकत फरमाकर, जिसका जिक्र अपनी तकारीर में वो किया करते थे, और इसी तरीके से वक्त गुजरता गया और मुल्क की आज़ादी के बाद काफ़ी अरसे तक तकरीबन सन 1965-66 ईस्वी के अवाइल में
कौम और समाज इंतहाई खस्ता हाल था, तालीमी तारीकियों को के अंदर डूबा हुआ था। उसको मद्देनजर रखते हुए तालीम की शमा रोशन करने की गरज से पहला कदम अपने आबाई मकान की दूसरी मंजिल पर खुद दीनी व असरी तालीम के मकतब की शक्ल में शुरू किया। अपने घर की छत पर एक मकतब कायम किया। उसके बाद रफ्ता रफ्ता आला तालीम की जरूरत को महसूस करते हुए एक तालीमी इदारा के क़याम की तरफ मुतवज्जह हुए, जिसमें कस्बा बहरियाबाद के अहले खिरत और दानिशमंद अफराद जैसे जनाब मोइनुल हक साहब, ताजुल मियाँ साहब, जनाब इसहाक साहब, मौलवी अब्दुल रहमान साहब, मौलवी हसन अख्तर साहब, बिस्मिल्लाह हवारी साहब, नज़ीर इदरीसी साहब, अली अकबर साहब, मोहम्मद वकील अंसारी वगैरह ने भरपूर साथ दिया और बिल आखिर यकुम जनवरी सन 1967 ईस्वी को ये रोशन सितारा मदरसा की संगे बुनियाद रखी गई। मकतब अब मदरसा की शक्ल में बदल गया था और इमारत मदरसा का काम तेज रफ्तारी से चल रहा था। एक इमारत की शक्ल में नजर आने लगा और तालीम का सिलसिला शुरू हो गया। जैसा कि तारीख गवाह है और तमाम तालीमी इदारों को कायम करने में जो दुश्वारियां आती हैं, वैसे ही इस मदरसा को कायम करने में भी बहुत सी तकालीफ का सामना करना पड़ा। ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि जब कोई तालीमी और इस्लाही कामों के अंदर आगे बढ़ता है तो उसके सामने बहुत सारी चट्टानें आती हैं। उन चट्टानों और उन मसाइब का जो मुकाबला कर लेता है वही कामयाबी की मंजिलों को तय करता है। तो इन परेशानियों का सामना करते हुए चंद मुआविनीन के साथ एक मर्द मुजाहिद की शक्ल में उन्होंने इन परेशानियों का डट कर सामना किया। हत्ता के कुछ मौके ऐसे भी आए कि गोलियां भी खानी पड़ी, मगर यह मर्द मुजाहिद एक कदम पीछे न हटा। मदरसा के बुनियादी असातिज़ा जनाब मौलाना मोहम्मद मारूफ साहब, कारी ज़फीरुद्दीन साहब की कुर्बानियां मदरसा जब तक कायम रहेगा याद रखी जाएंगी। इन्होंने शाना बशाना हाफिज साहब का ताउन किया और अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ इस इदारे को उरूज बख्शा। बादहू मौलवी हसन अख्तर साहब, रफीक अंसारी साहब, फकीर मोहम्मद अंसारी साहब, हाफिज मुनीर अंसारी साहब, ऐनुद्दीन हाशमी साहब, नरेंद्र प्रताप, माधव यादव, सफीर राम कृष्ण यादव, राम अवध यादव साहब जैसे ट्रेंड और काबिल असातिज़ा का इंतखाब हुआ, जिन्होंने मदरसा की तरक्की में अहम रोल अदा करते हुए इदारा को चार चांद लगा दिया। दर्जबाला दुश्वारियों के हायल होने के साथ साथ हाफिज साहब उनके मददगारों ने अपने मकसद और मंसूबा को फौत नहीं होने दिया और मदरसे की फलाह बहबूद, तरक्की और शोहरत के लिए सूबा और मुल्क के गोशा गोशा में जाकर अपने इदारे की पुख्तगी का मुजाहरा करते हुए इस शजर को सरसब्ज और शादाब किया, जिसके तने से बहरुल उलूम संस्कृत विद्यालय, संस्कृत की तालीम देने के लिए बहरुल उलूम संस्कृत विद्यालय, इसी तरह कौम की बच्चियों को तालीम से आरास्ता करने के लिए बहरुल उलूम गर्ल्स स्कूल, बहरुल उलूम इंटर कॉलेज जैसी शाखाएं आज तालीम की रोशनी बिखेरने में कामयाब हैं और लोग उससे मुस्तफीद होकर अपने मुस्तकबिल को ताबनाक बना रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि बानी अलैहिर्रहमा ने अपने करिश्माती लीडरशिप और ऊंची सियासी पहुंच की वजह से अपने 3 इदारों, जिसमें हमारा ये मदरसा बहरुल उलूम ओरिएंटल कॉलेज, बहरुल उलूम गर्ल्स कॉलेज और बहरुल उलूम संस्कृत विद्यालय को सरकार से मंजूर कराकर उन्हें एडिट कराया, जिससे इस वक्त तकरीबन 50 मुलाजमीन सरकारी खजाने से तनख्वाह हासिल कर रहे हैं। हालांकि सभी इदारों में आज तकरीबन 120 मुलाजमीन काम कर रहे हैं। हाफिज साहब ने जितने इदारे कायम किए, उन इदारों के असातिज़ा की मजमूई तादाद तकरीबन 120 है। इस तरह अज़ियत और मुसीबत और दुश्वारियों के दौर से गुजरकर अपनी शख्सियत की पहचान को सनद फराहम करते हुए इंसानी और आवामी खिदमात के तकाजे को खुशउस्लूबी, हिम्मत और बहादुरी से अंजाम देते हुए सन 1989 ईस्वी में हज बैतुल्लाह का शर्फ हासिल किया।
और उसके बाद जब हज से आप वापस आए तो मदरसा की पुरानी इमारत को नए सिरे से तामीर कराया, साथ ही साथ इंटर कॉलेज के लिए जमीन और इमारत का भी इंतजाम किया। मोरखा 15 मार्च सन 2006 ईस्वी में इन तमाम इदारों को रोशनी बख्शने वाला एक ये चमकता हुआ सितारा गुरूब हो गया, जिसकी रोशनी आज भी कायम व दायम है और इंशाअल्लाह कयामत तक बाकी रहेगी। इसी के साथ साथ जब हाफिज साहब की तबीयत बहुत नासाज हो गई और वो इन कामों के लिए अपने आप को नहीफ और कमजोर समझने लगे, उन्हें ये महसूस हुआ कि अब ये जिम्मेदारी किसी और के कंधे पर डाल देनी चाहिए। तो उन्होंने अपने साहबजादगान के अंदर नजर दौड़ाई तो अपने सबसे छोटे साहबजादे जनाब अलहाज जनाब अब्दुल वाजिद अंसारी साहब को मुंतखब किया और उसके बाद इंतजामिया कमेटी के ओहदेदारान और मेंबरान के इत्तेफाक राय से अपने कायम करदा तमाम इदारों की जिम्मेदारी उनके कंधे पर डाल दी। आज मैनेजर साहब उन तमाम इदारों की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेकर ढो रहे हैं और इंतहाई हुस्न खूबी के साथ उसे अंजाम भी दे रहे हैं। मौका ब मौका आप डायरेक्शन दे करके उनके अंदर तालीमी और माली तरक्की, तामीरी तरक्की के लिए हर वक्त कोशा रहते हैं और हर वक्त फिक्रमंद रहते हैं। आज ये इदारा इंतजामिया की बसीरत अफरोज क़यादत, मुसलसल निगरानी और मुखलिसाना कोशिशों का रोशन सबूत है। आज आपके सामने ये 10 हुफ़ाज़े कुरान उसकी मिसाल है। इन्हीं की मेहनत, दयानत और दुरुस्त रहनुमाई के सबब ये तालीमी इदारा दिन ब दिन तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है। इंतजामिया का जज्बा खिदमत और तालीमी मेयार को बुलंद रखने का अज़्म वाकई काबिल तहसीन है। और आज जिस सआदत और नेकबख्ती से हम सरफराज हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 10 खुशकिस्मत तलबा के सरों पर दस्तकारे तकमीले हिफ्ज़ बांधी जा रही है। ये उसी मेहनत और काविश का नतीजा है। और अल्लामा अलहाज हाफिज अब्दुल मन्नान साहब ने जो ये पौधा लगाया था, आज वो समर आवर बन चुका है, वो फल देने लगा है और उसके अंदर पानी डालने का काम, उसकी सिंचाई का काम हमारे मुखलिस नाज़िम आला जनाब अब्दुल वाजिद साहब बहुस्नो खूबी अंजाम दे रहे हैं। इसलिए मैं अब तहे दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी कोशिशों को कबूल फरमाए और मजीद कामयाबियों से नवाजे। इसी के साथ साथ आज इस महफिल में शरीक तमाम उलमाए कराम और मेहमानों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उनको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप हमारे इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ लाए, आपने इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी। और इसी तरह एक शेर के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे खाटों से भी आई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, ये थे प्रिंसिपल साहब और तहरीर थी मैनेजर अब्दुल वाजिद साहब की। जिस तरीके से सोनार सोने को जोड़ जोड़ के एक हार बनाता है, उसी तरह मैनेजर साहब ने रात की तारीकियों में अपने वालिद साहब की कुर्बानियों को याद कर करके खून के आंसू से इस तहरीर को पिरोया, तासुरात की शक्ल दिया और आपके सामने पेश की गई। मैं अपने मुखलिस दोस्त मैनेजर साहब की तरफ से 2-4 अशार कहना चाहता हूँ कि असलाफ की यादों को मिटने न दिया हमने। ये उनकी तरफ से है कि असलाफ की यादों को मिटने न दिया हमने। एल्बम है नया लेकिन तस्वीर पुरानी है, एल्बम है नया लेकिन तस्वीर पुरानी है। किस्मत से मिली मुझको माँ बाप की विरासत, अब उनसे मुझे अपनी तकदीर बनानी है, अब उनसे मुझे अपनी तकदीर बनानी है। और एक शेर और कहते चलूं कि तस्वीर जमाने ने ये कैसी देखा दी है,
तस्वीर जमाने ने एक ऐसी दिखा दी है, अपनों ने सजा दी है, गैरों ने दुआ दी है। और मेरे दोस्तों, एक पैगाम आपको देकर जा रहा हूं यहां से कि एक दूजे से मोहब्बत तू भी कर मैं भी करूं, एक दूजे से मोहब्बत तू भी कर मैं भी करूं, दिल की दुनिया पर हुकूमत तू भी कर मैं भी करूं, दिल की दुनिया पर हुकूमत तू भी कर मैं भी करूं। हिंदू मुस्लिम मिलकर सब छप्पर उठाते थे यहाँ, हिंदू मुस्लिम मिलकर सब छप्पर उठाते थे यहाँ, फिर वही जिंदा रिवायत तू भी कर मैं भी करूं। और आखिरी शेर के मंदिरों में कीर्तन हो गूंजे मस्जिद में अज़ां, मंदिरों में कीर्तन हो गूंजे मस्जिद में अज़ां, अपनी अपनी है इबादत तू भी कर मैं भी करूं। बस मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला हाफिज अब्दुल मन्नान साहब की कब्र को नूर से भर दे और उनकी जो विरासत अब्दुल वाजिद साहब को मिली है ता क़यामत इसको कायम और दायम रखे।